नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 3 बजे अपना इतिहास का टेस्ट रहता है। दोस्तों, आज इतिहास में हम प्रमुख अभिलेखों के बारे में जो है टेस्ट रखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन देखेंगे। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ वगैरह सही आ रही है क्या, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। फिर आज का टेस्ट शुरू करते हैं। अभिलेखों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पोर्शन ये रहता है आपका इतिहास का। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? गोसुंडी अभिलेख, रणकपुर परिस्थिति, अर्थूर्णा अभिलेख या बिजोलिया का शिलालेख? जल्दी से बताइए पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आपको केवल कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से शुरुआत कर दीजिए इस पहले क्वेश्चन से। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको नोट डाउन करते जाना है। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले का राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा बिजोलिया का शिलालेख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। दूसरा देखो, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चायमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। सांबर के चायमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, कौन सा अभिलेख है? बड़ली प्रस्तर अभिलेख, मंडोर अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख या वेदनाथ प्रस्तुति? जल्दी से बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए, तीसरा ऑप्शन रहेगा हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में सांबर के चायमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कोट वाला नहीं है। चलिए, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, ये छांटना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिजोलिया अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। दूसरा है बिलोलिया अभिलेख में आदि पुरुष वासुदेव चायमान को 551 ईस्वी में शाकंभरी में चायमान का निर्माण करता बतलाया गया। तीसरा है रणकपुर परिस्थिति का प्रस्तुतिकार कृष्ण भट्ट था। चौथा है कुंभलगढ़ परिस्थिति मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावलियों को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरे का राइट आंसर बताइए कि कौन सा असत्य कथन है। चलिए, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। रणकपुर परिस्थिति के जो परिस्थितिकार है वह कृष्ण भट्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक 3। आगे बढ़ो, देखो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिर से आपको असत्य कथन ढूंढना है। 4 कथन दिए हुए हैं दोस्तों, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और इनमें से सत्य कथन ढूंढना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। आपको ट्रू ढूंढना है, सही कथन ढूंढना है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने प्रकट है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों, उपरोक्त सभी यानी तीनों ही सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी का राइट आंसर होगा चौथे में। पांचवें में देखो क्या कह रहा है, कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। कृष्ण भट्ट द्वारा रचित अभिलेख कौन सा है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध विवरण मिलता है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, कुंभलगढ़ का अभिलेख, जगन्नाथ परिस्थिति या राय सिंह परिस्थिति? जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 5 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। चलिए, पांचवें का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा जगन्नाथ परिस्थिति। ऑप्शन क्रमांक 3 आपका राइट आंसर है। जिन लोगों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट है। छठा क्वेश्चन पे आ जाओ। राज सिंह परिस्थिति के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों। पहला कथन है इसका परिस्थितिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग था जिससे 1676 में राज सिंह के प्रथम समय स्थापित करवाया गया था। दूसरा है यह राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है। तीसरा है इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। और चौथा है अभिलेख में कहा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात कार्यों के तहत अमर सिंह द्वारा करवाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर बताओ दोस्तों। चलिए, छठे का राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन गलत क्यों है इसकी व्याख्या देखना।
राज सिंह द्वारा करवाया गया था, अमर सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था। ठीक है, राज सिंह द्वारा करवाया गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 7वां देखो, बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस परिस्थिति में किया गया है? बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस परिस्थिति में किया गया है? राय सिंह परिस्थिति, राज सिंह परिस्थिति, चिरवा शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। 7वें का बताओ, देखिए राइट आंसर क्या होगा, कौन सी परिस्थिति है? पढ़ाई थी मैंने एक किलो में दोस्तों, बीकानेर का किला पढ़ा, उस समय पढ़ाई थी कि बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन इसमें है। बहुत बढ़िया, 7वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, राय सिंह परिस्थिति। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 8वां देखो, 8वां, अशोक का राजस्थान में स्थित वह अभिलेख जिसमें अशोक बौद्ध धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता है? विराटनगर, बाबरू, जयपुर, जोधपुर। 8वें का बताओ क्या होगा? अशोक का राजस्थान में स्थित वह अभिलेख जिसमें अशोक बौद्ध धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता है, बौद्ध धर्म में। चलिए बहुत बढ़िया, विराटनगर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बताया सही है। नम्मा है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, मानमोरी अभिलेख, गटियाला अभिलेख, मंडोर अभिलेख या किराड़ू अभिलेख। जल्दी से बताइए 9वें का राइट आंसर, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है किसमें? बिल्कुल गटियाला अभिलेख राइट आंसर रहेगा, दूसरा ऑप्शन 9वें का दूसरा करेक्ट रहेगा। 10वें में आ जाओ दोस्तों। 10वां कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन कौन सा है? 10वां पढ़ो ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़ लो, बहुत इजी है। यदि आप इन ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सभी सही है दोस्तों, तीनों ही सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी का। ठीक है, 11वां देखो, 11वां, निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दोस्तों, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का? बताओ जल्दी से। 11वें का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है हड़प्पा दोस्तों। हड़प्पा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है 11वें का। ठीक है, आगे बढ़ो 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन है, जाड़ शाही सिक्कों, देखना दोस्तों कौन सा है? जाड़ शाही सिक्कों के बारे में पूछा है दोस्तों। जाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। जल्दी से बताइए 12वें का राइट आंसर, जाड़ शाही सिक्के दोस्तों किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? बहुत बढ़िया, 12वें का सही रेस्पॉन्स जल्दी से दे दीजिए राइट आंसर। जाड़ शाही सिक्का किस रियासत से? जयपुर रियासत से दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 12वें का चौथा सही है। ठीक है, 13वां देखो, मालव सिक्के मिले हैं। मालव सिक्के कहाँ मिले हैं? मालवगढ़ के नालीसर में, सांबर में, नगर या बयाना में। जल्दी से बताइए 13वें का राइट आंसर। मालव सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? 30 क्वेश्चन अभिलेखों के आपकी बहुत अच्छी तैयारी में काम आएंगे। पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, मालवगढ़ के नालीसर में मिले हैं दोस्तों, मालव सिक्के प्राप्त हुए वहाँ पर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ना दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 14वां क्वेश्चन आ चुका है। प्राचीन सिक्कों के संबंध में सत्य कथन पहचानना आपको। प्राचीन सिक्कों के संबंध में सत्य कथन, सिक्के राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। दूसरा है, सिक्कों से तत्कालीन भाषा की जानकारी मिलती है। तीसरा है, सोने व चांदी के सिक्के आर्थिक प्रगति के माने जाते हैं। चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए 14वें का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 14वें का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, तीनों सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी का, जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, 15वां है, 1192 ईस्वी का चौहानों का एक सिक्का अजमेर में मिला है। इस सिक्के पर क्या लिखा हुआ? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या अंकित है इस सिक्के पर? 1192 में चौहानों का एक सिक्का अजमेर में मिला है, सिक्के पर क्या अंकित है दोस्तों? बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा।
15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित है, ठीक है। 15वें का पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ो। 16वां देखो दोस्तों, सुमेलित करना है। इनको क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। मेवाड़ के सिक्के, मारवाड़ के सिक्के, जयपुर के सिक्के और जैसलमेर के सिक्के। कौन कौन से सिक्के फेमस है? एक तरफ आपको सिक्कों के नाम, एक तरफ आपको क्षेत्रों के नाम दिए हैं। 16वें का राइट आंसर बताओ। देखिए 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, 16वें का। चलिए जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। 16वें में पहुँच चुके हैं। जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को। चलिए 16वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। पहले में दूसरा है मेवाड़ के सिक्के भिलाड़ी, एचली, चिंदौड़ी ये हैं। मारवाड़ के सिक्के ये विजयशाही, भीमशाही है। जयपुर के सिक्के जाड़शाही, मोहम्मद शाही है। और जैसलमेर के सिक्के कौन से हैं? अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने बताया बिल्कुल वेलकम सभी का। 17वां देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ पर पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? 17वें का राइट आंसर बताओ। देखें पंचमार्क के सिक्के सबसे पहले कहाँ पर मिले हैं? बहुत बढ़िया। 17वें का राइट आंसर अपना राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाइए। सुमेलित कर नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको सिक्के दे रखे हैं। धौलपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सलूम्बर ये राज्य दिए हुए हैं। तमंचा शाही, गज शाही, सालिम शाही, लक्ष्मण शाही और जाड़ शाही ये सिक्के हैं। कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। 18वें का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। 28वें का राइट आंसर चौथा ऑप्शन रहेगा सलूम्बर, जाड़ शाही ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 18वें में। 19वें क्वेश्चन में आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, भावी शिक्षकों। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे उनका क्या नाम था? राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार भी रहे और एक समाज सुधारक भी थे। मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वाल्टर या जमनालाल बजाज। जल्दी से बताइए 19वें का राइट आंसर। जल्दी कीजिए। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। 19वें का राइट आंसर हरविलास शारदा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ता हूँ, 20वें क्वेश्चन पर आ जाइए। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसने लिखी है? गोपीनाथ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा या सूर्यमल मिश्रण। 20वें का बताओ। देखें भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? चलिए 20वें का राइट आंसर करो। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 21वां देखो, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? राजस्थान की जागीरदारी पर लिखने वाला प्रथम अंग्रेज इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है CKF वॉल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेटकम या कर्नल जेम्स टोड। 21वें का राइट आंसर सभी को आना चाहिए। सब लोग एक साथ कमेंट करेंगे 21वें का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वह जिला कौन सा है? कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का, इन दोनों का जन्म किस जिले में हुआ है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर और सिरोही। जल्दी से बताइए 22वें का राइट आंसर। किस जिले में इनका जन्म हुआ है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, भीलवाड़ा में हुआ दोस्तों जन्म। कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा में। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तथ्य आपको याद होना जरूरी है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक, इन्होंने पुस्तक लिखी है कर्नल जेम्स टोड ने। वे कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे? जल्दी से बताइए।
बहुत बढ़िया। ऑप्शन है उदयपुर एवं जोधपुर स्टेट के, दूसरा है कोटा एवं बूंदी स्टेट के, तीसरा है बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के और चौथा है पश्चिमी राजपूत स्टेट के। राइट आंसर पश्चिमी राजपूत स्टेट ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 23वें का। 24वां देखो, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? इस पुस्तक का कर्नल जेम्स टोड ने एक अन्य नाम बताया था, क्या था? ऑप्शन है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरा है द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरा है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, चौथा है द हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। जल्दी से 24वें का राइट आंसर बताइए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या था? चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यही दूसरा नाम था। 25वां देखो, डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है किससे? चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से? 25वें का राइट आंसर बताओ। LP टेसीटोरी संबंधित है। चलिए 25वें का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा चारण साहित्य से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। राजपूताना में कोई छोटा राज्य भी शायद ही हो जिसमें थर्मोपली जैसा युद्ध का महान मैदान एवं लियोनिडास जैसा वीर योद्धा पैदा न हुआ हो। उक्त राजपूत कथन के बारे में किस इतिहासकार ने कहे थे? उक्त कथन राजपूताने के बारे में किस इतिहासकार ने कहे थे? ये कथन किसका है दोस्तों? इन्होंने कहा था कि राजपूताना में कोई ऐसा छोटा राज्य शायद ही हो जिसमें थर्मोपली जैसा युद्ध का मैदान एवं लियोनिडास जैसा वीर योद्धा पैदा न हुआ हो। बताइए किसका कथन है? चलिए बहुत बढ़िया। 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो जल्दी। कर्नल जेम्स टोड राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए 27वें में, निम्न में किससे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा या कर्नल जेम्स टोड? जल्दी से कमेंट करो। 27वें का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 3 क्वेश्चन और बच गए हैं दोस्तों। 28वां देखना, डॉक्टर LP टेसीटोरी द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी है? डॉक्टर LP टेसीटोरी द्वारा कौन सी पुस्तकें रचित है दोस्तों? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान चारण साहित्य में ऐतिहासिक पर्व, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रोविसल्कल्स या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताइए 28वें का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी इन्हीं की लिखी हुई है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थानी इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के किस रियासत में रहने वाले थे? राजस्थानी इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के किस रियासत के रहने वाले थे? जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया। 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट करना है सभी को। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए 29वें का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये सिरोही के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के? सिरोही के रहने वाले थे, सिरोही रियासत में आते थे। चलिए 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के, पंचमार्क, चिन्हित या उपयुक्त सभी? जल्दी बताइए। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। 30वें का राइट आंसर ऑप्शन है आहत सिक्के, पंचमार्क, चिन्हित या उपयुक्त सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, पंचमार्क भी, चिन्हित और आहत सिक्के, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन आज के इतिहास से संबंधित। अब हम इतिहास में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, राठौड़ों का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। 30 में से आपके आज कितने सही हुए एक बार कमेंट करके बताओ। इन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए
बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं रात को 9 बजे। रात को 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है, रीजनिंग की क्लास है। उसी समय कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा कल का टाइम टेबल, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम का नाम है। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, वहाँ सूचना मिल जाती है। मिलते हैं दोस्तों क्रम परीक्षण वाले टॉपिक के साथ रीजनिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।